तो स्वागत आप सभी का ब्लैक क्लोवर मांगा एक्सप्लेनेशन के एक और नए एपिसोड में। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हमारे चैनल पर एक स्ट्राइक आ चुका है, 2 स्ट्राइक और चैनल खत्म। बट क्या ही करें, हमें कुत्ते की दुम, तो हम लोग सुधरने वाले तो है नहीं। तो इसके लिए हम लोग रेगुलर वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, चाहे चैनल डिलीट हो या फिर जो कुछ भी हो। बट आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा सपोर्ट दिखाना, क्योंकि आप लोग तो जानते होंगे कि अगर आपके चैनल पर 2 स्ट्राइक और आ जाएंगे, यानी कि टोटल 3 स्ट्राइक पर चैनल खत्म हो जाता है। और हाँ, यह भी कि स्ट्राइक आने के बाद मेरे जो चैनल का रीच है वो काफी ज्यादा डाउन हो चुका है, एंड इसीलिए यह जो वीडियो है वो काफी ज्यादा लेट आ रही है। तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखना। बट हाँ, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को हाइप करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं लेड्रा मिलेज को, जो कि यहाँ पर सभी मैजिक नाइट के फाइट्स को देख रहा था। यहाँ पे हमारे सारे मैजिक नाइट फाइट कर रहे थे लूसियस के क्लोन के साथ, एंड आर्केंजल पैलेडिन सारे लोगों को इन्होंने हरा दिया था। जैसा कि यहाँ पर मेरी लियोना ने, जिसने यहाँ पर अकेले ही एक पैलेडिन को हरा दिया था, एंड दूसरी तरफ हमारे वाइस कैप्टन ने अपने भाई मॉर्गन को हरा दिया था, एंड यहाँ पर नोएल भी, जिसने अपने सिबलिंग के साथ मिलकर अपनी मदर को हराया था। इसी बीच एड्रा मिलिक बोलती है, किसने सोचा था कि ये लोग यहाँ पे सभी आर्केंजल पैलेडिन को हरा देंगे। हाँ, मैंने जितना सोचा था ये लोग उससे भी ज्यादा बढ़िया है, बेहतर है, एंड यहाँ पे यह सिर्फ कुछ टाइम का ही मैटर है, बाकी सभी फाइट्स भी ऐसे ही खत्म होने वाली हैं। इसी बीच हम लोग देखते हैं ब्लैक बुल्स के बेस को, जो यहाँ पर अटैक कर रहा था लूसियस के क्लोन के ऊपर, मतलब वो उसको खत्म करने का ट्राई कर रहा था। उसके बाद हम लोग देखते हैं चार्लेट, वेंजेंस एंड गॉर्डन को, जो लोग यहाँ पर मिलकर यहाँ पर लूसियस के 2 क्लोन को निपटा देते हैं। फिर हम लोग देखते हैं इन दोनों ब्यूटीज को, जिन्होंने यहाँ पर लूसियस के एक और क्लोन को हरा दिया था। उसके बाद हम लोग देखते हैं गॉस एंड फिल को, जो लोग यहाँ पर लूसियस के एक और क्लोन के साथ फाइट कर रहे थे। इसी बीच यहाँ पे नेरो, जोरा, चार्मी एंड फिनरल, ये लोग लूसियस के 2 क्लोन के ऊपर अटैक कर रहे थे। उसके बाद फिर से हम लोग देखते हैं एड्रा मिलिक को, जो कि बोलता है, क्या लूसियस ने इतनी आगे तक देख कर रखा है, अभी सिर्फ बचा हुआ है ये। मतलब लूसियस को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, एंड उसने यह सब कुछ पहले ही देख रखा था। तो कहीं न कहीं लूसियस का प्लान काफी ज्यादा बढ़िया चल रहा था। इसी बीच हम लोग देखते हैं यूनो एंड आस्था को, जो लोग यहाँ पर लूसियस की मेन बॉडी की तरफ जा रहे थे, एंड जाते जाते यहाँ पर यूनो अपने विंड स्पिरिट बेल को बोलता है, तुमने बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम किया है बेल, एंड यहाँ पर जो नेवरलैंड है वो अपने लिमिट पे है। मतलब कि ये जो यूनो का पूरा जोन है ये ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। तो अभी आस्था यूनो को कुछ खाने के लिए देता है, जो आस्था को चार्मी ने दिया था। इसको खाते ही हम लोग देखते हैं कि यूनो का मैजिक पूरी तरीके से रिकवर होने लगता है, एंड यहाँ पे यूनो के साथ बेल भी खा रही होती है, इसलिए उसका मैजिक भी पूरी तरीके से रिकवर हो रहा होता है। फिर वहाँ पर आस्था बोलता है, तो अभी सिर्फ हमें लूसियस को हराना पड़ेगा, एंड इस बड़े स्पेल को रोकना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं यूनो आस्था पहुँच जाते हैं लूसियस की मेन बॉडी के पास, जहाँ पर लूसियस बोलता है, तो तुम दोनों यहाँ पर पहुँच ही गए हो आस्था एंड यूनो, बट ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। मैं देख पा रहा हूँ कि तुम लोग मेरे ट्रूली पीसफुल वर्ल्ड को तबाह करना चाहते हो, टू द बेटर एंड। तब वहाँ पर आस्था बोलता है, मुझे पता नहीं है कि तुम्हारा जो ये वर्ल्ड है ये अच्छा है या फिर बुरा, बट यहाँ पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है। तुमने किसी को सच में खुश इंसान बना दिया था, बट जब वो ऐसा नहीं रहा तब उसने जो कुछ भी किया उसका पछतावा उसे क्यों हो रहा है। यहाँ पर आस्था बात कर रहा था सिस्टर लिली के बारे में, जहाँ पर सिस्टर लिली रो रही होती है। फिर वहाँ पर आस्था कहता है, अगर तुम एक ऐसे सटीक फ्यूचर को लाने वाले हो, देन यहाँ पे ऐसे एक अच्छे पर्सन को इतना ज्यादा क्यों सहना पड़ रहा है। तब वहाँ पर लूसियस बोलता है, यह सब कुछ तुम्हारी गलती है आस्था, तुम इस दुनिया की गलती हो, तुम जिसके साथ रहोगे उसको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ेगा। कम ऑन आस्था, अभी तुम इस बात को समझ नहीं पा रहे हो। तब यूनो बोलता है, अनबिलीवेबल, मुझे पता था कि तुम एक गॉड नहीं हो जो हम इंसानों के लिए सिंसियरली शांति चाहता है। तुम सिर्फ यहाँ पर अपने आप को सही समझने वाले एक बास्टर्ड हो। उसके बाद लूसियस बोलता है, तुम दोनों को समझाना बेकार है, इसलिए मैं तुम दोनों को हराऊं एंड अपना आइडियल वर्ल्ड बनाऊं। इसी बीच हम लोग देखते हैं लूसियस अपने फॉर्म में आ जाता है, एंड इस बार इसका फॉर्म चेंज हो चुका था, एंड यहीं पर लूसियस इनके ऊपर एक बड़ा सा अटैक कर देता है। तब यहाँ पर आस्था एंड यूनो ये दोनों ही साथ में मिलकर लूसियस की तरफ अटैक करते हुए बोलते हैं, हम लोग यहाँ पर यह सब कुछ तोड़ देंगे तुम्हारे साथ। उसके बाद हम लोग देखते हैं आस्था एंड यूनो अटैक कर रहे थे लूसियस के ऊपर, जहाँ पर लूसियस फटाक से आस्था के मुंह के सामने अपीयर होकर आस्था के मुंह के ऊपर एक घूसा मार देता है। तो अभी आस्था पीछे सरक जाता है। इसी बीच यहाँ पर यूनो लूसियस के पीछे से अटैक करने का ट्राई करता है, बट यहाँ पर लूसियस अपने पीठ से एक टेंटिकल जैसा कुछ निकालता है, जिसकी वजह से यहाँ पर यूनो लूसियस के ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा था। ये टेंटिकल यूनो को रोक रखा था, एंड ये जो टेंटिकल था ये बना हुआ था हड्डी से। इसी बीच यहाँ पर लूसियस अपने भाई बहनों के मैजिक को कंबाइन कर एक बुलेट को लॉन्च करता है आस्था की तरफ, बट यहाँ पर आस्था अपने बड़ी सी स्वॉर्ड का यूज कर
मारकर इस बुलेट को डिफ्लेक्ट कर देता है। इसी बीच हम लोग देखते हैं यूनो अपने कुल्हाड़ी का यूज करता है एंड लूसियस के इस टेंटिकल को ही तोड़ देता है। इसके बाद यह अपने कुल्हाड़ी से अटैक करता है लूसियस के ऊपर, जो यहाँ पर बच जाता है क्योंकि यहाँ पर लूसियस जंप कर देता है यूनो के अटैक से बचने के लिए। फिर यहाँ पर लूसियस घूसा मारने के लिए आता है यूनो के ऊपर, बट यहाँ पर यूनो भी बच जाता है। यूनो अपने विंड मैजिक का यूज कर एक शील्ड को क्रिएट कर लेता है, बट यहाँ पर लूसियस चालाक था, वो यूनो के ऊपर अपने ब्लड मैजिक से अटैक कर देता है, जो यूनो के ऊपर हिट भी करता है। तो अभी यहाँ पर आस्था फटाक से लूसियस के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है एंड लूसियस यहाँ पर काउंटर अटैक कर देता है अपने वही गोलियों से, जिनसे यहाँ पर आस्था बहुत ही ज्यादा इजिली बच जाता है। तो अभी यहाँ पर यूनो एंड आस्था ये दोनों मिलकर अटैक कर रहे होते हैं लूसियस के ऊपर। यहाँ पर लूसियस अपने दोनों हाथों से अटैक कर रहा था एंड डिफेंड भी कर रहा था खुद को ही। इसी बीच यहाँ पर लूसियस यूनो के बारे में सोचता है कि यहाँ पे यूनो के पास विंड मैजिक एंड स्टार मैजिक है, जिसकी वजह से यूनो के पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है। इसके ऊपर से यूनो इज द वन हु बिलव्ड बाय माना। दूसरी तरफ आस्था जिसके पास एंटी मैजिक है, जो किसी भी मैजिक को रिपेल कर सकती है एंड किसी भी मैजिक को तबाह कर सकती है। इसी बीच आस्था अपने स्वॉर्ड से लूसियस के पैरों के ऊपर अटैक करता है, बट यहाँ पर लूसियस ने जंप कर दिया था, इसलिए लूसियस यहाँ पर बच जाता है। उसके बाद आस्था फटाक से अपने डिमन स्लेयर कटाना को निकालता है एंड लूसियस के ऊपर एक स्लेश मार देता है, बट यहाँ पे इससे भी लूसियस काफी इजिली बच जाता है। यहाँ पे आस्था एंड यूनो ये बहुत ही ज्यादा सिंक होकर फाइट कर रहे थे, ये दोनों बहुत ही ज्यादा बढ़िया फाइट कर रहे थे। इसी बीच लूसियस सोचता है इन दोनों की पावर्स एक दूसरे को खत्म करती है, ये एकदम पोलर अपोजिट है, बट यहाँ पर ये दोनों इतनी ज्यादा बढ़िया टीम वर्क कैसे कर रहे हैं। फिर लूसियस को समझ में आता है कि नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पे ये दोनों ही एक दूसरे के इमेजिनेशन को सरपास कर रहे हैं एंड ऐसा करते करते ये दोनों लूसियस के देखे हुए भविष्य को भी सरपास कर रहे हैं। इसी बीच आस्था एंड यूनो लूसियस के पीछे जाकर लूसियस के ऊपर अटैक करते हैं एंड यहाँ पर लूसियस नीचे गिर जाता है, जिसके ऊपर आस्था ने यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड फेंक कर मारी थी, बट यहाँ पर लूसियस फिर से बच जाता है। तो अभी यहाँ पर यूनो लूसियस के सामने टेलीपोर्ट होकर लूसियस के ऊपर अटैक करता है, जिससे अभी यहाँ पर लूसियस बच जाता है एंड यहीं पर एंट्री होती है अपने आस्था की, जो यहाँ पर जेटन का यूज करता है एंड लूसियस के हाथों में ही कट मार देता है। तो अभी यहाँ पर आस्था लूसियस के सामने था एंड यहीं पर लूसियस को मौका मिल चुका था। लूसियस अपनी चेस्ट से बुलेट मारने वाला था आस्था को, बट यहीं पर यूनो टेलीपोर्ट होकर आ जाता है आस्था के सामने। यहाँ पर यूनो यूज करता है सेंट स्पिरिट ऑफ बोरिस। फिर यहाँ पर यूनो लूसियस की चेस्ट पर अपने कुल्हाड़ी को दे मारता है एंड यहीं पर लूसियस के चीथड़े उड़ जाते हैं। तो अब वहाँ पर बेल बोलती है यूनो तुमने यह कर दिया एंड आस्था भी बोलता है यूनो तुम अभी बहुत ही ज्यादा लेवल अप कर चुके हो, बहुत ही बढ़िया बन चुके हो एंड यूनो भी बोलता है आस्था तुमने भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया काम किया है एंड यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये जो एपिसोड है वो कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगली किसी नई एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।